नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी से इकाई पहली वहाँ से 7वां अध्याय छोटा जादूगर यह लेकर आई हूँ, जिसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। हम इनके बारे में देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु जो हुई 15 नवंबर 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। परिचय: जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्यकार के छायावादी कवियों के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। ये छायावादी कवियों में से एक है, ठीक है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनके गद्य से संबंधित हम देखते हैं। संवादात्मक: किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने लड़के के जीवन संघर्ष और चातुर्यपूर्ण साहस को उजागर किया है। संवादात्मक कहानी यानी एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, संवाद कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं छोटा जादूगर यानी एक छोटा सा जादू दिखाने वाला लड़का, ठीक है। हम इनको देखते हैं कि किस तरीके से कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। कार्निवाल एक उत्सव मैदान होता है जहाँ पर कई तरीके के मनोरंजन के साधन होते हैं। तो वहाँ पर बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। वहाँ पर जो है मधुर आवाज़ में सब दूर हंसी मजाक इसकी आवाज़ आ रही थी। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास। लेखक बोल रहा है, मैं स्वयं खड़ा था उस छोटे से फुहारे के पास। पानी का फुहारा था। उसके गले एक लड़का चुपचाप देख रहा, जहाँ एक लड़का चुपचाप देख रहा था वहाँ एक लड़का था जो चुपचाप देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य भी देखा जा सकता था। यानी वो छोटा सा लड़का फटे हुए कपड़े, गले में रस्सी डाले और मुंह पर उसके दुख की छाया और उसके साथ साथ धीरज, धैर्य भी उसमें दिखाई दे रहा था। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? अब यहाँ पर जो लेखक है वो बोल रहा है कि वो उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उसको ऐसा लगा कि इसके अंदर अभाव है, ये गरीब है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कहीं ना कहीं इसकी कमी में ही पूर्णता दिखाई दे रही है। तो उन्होंने पूछा कि इसमें तुमने क्या देखा? तो उन्होंने कहा, लेखक ने कहा कि मैंने सब देखा। यहाँ चूड़ी क्या देखा? तो वो लड़का बोला, जो जादूगर है वो बोला, मैंने सब देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। टिकट लगता है वहाँ पर। यानी अब ये जो छोटा लड़का है ये लेखक को बता रहा है कि मैंने यहाँ पे सब कुछ देखा हुआ है कि किस तरीके से खिलौनों पर निशान लगाए जाते हैं, किस तरीके से नंबरों को जो है छेदा जाता है, और क्या क्या खेल कैसे खेले जाते हैं, सब मुझे पता है। लेकिन जो ताश के जो खेल है वो भी मैं तुमको दिखा सकता हूँ। ऊपर वहाँ क्या है, टिकट लगता है। मैंने कहा चलो मैं वहाँ पर तुमको ले चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। लेखक बोला कि चलो आज मेरे साथ कोई नहीं तो तुम ही मेरे मित्र हो गए, दोस्त हो गए, चलो हम साथ में घूमते। उसने कहा वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। जब वो बोला कि वहाँ जाके क्या करेंगे, तो लेखक बोला कि चलो निशाना लगाते हैं। मैंने उससे सहमत होकर कहा तो फिर चलो पहले शरबत भी पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। जब लेखक ने कहा कि चलो उसके पहले हम लोग शरबत पी लेते हैं, तो फिर जो है लेखक ने कहा कि हाँ ठीक है। मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने लगे। रास्ते में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है? यानी वहाँ पर शाम को भी बहुत भीड़ होने के कारण जो है गर्मी बहुत हो रही थी। दोनों ने शरबत पिया। उसके बाद में वो घर की तरफ जाने लगे। रास्ते में जो है लेखक ने पूछा, तुम्हारे घर में कौन है? तो लड़का बोलता, माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? तो लड़का बोलता है, बाबूजी जेल में है। लेखक पूछता है क्यों? तो बोलता है देश के लिए। वह गर्व से बोलता है। उसकी जो नज़र है, उसके जो चेहरा है, उसके ऊपर गर्व के भाव आ जाते हैं। वो प्राउड फील करता है। और तुम्हारी माँ, तो बोले वो बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। लेखक बोले, तो तुम्हारी माँ बीमार है, पिताजी जेल में है और तुम यहाँ पर तमाशा देख रहे हो, यानी ये अच्छी बात नहीं। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। यानी उसको जो है उसके मुंह पर एकदम अनादर वाली बात आ गई कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो ऐसे। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। वो बोला कि मैं कोई वैसा नहीं हूँ, मुझे तमाशा देखने के लिए नहीं बल्कि दिखाने के लिए मैं यहाँ
यहाँ पर आया हुआ हूँ, कुछ पैसा ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य यानी जो रोगी को या जो बीमार व्यक्ति होता है उसको जो भोजन दिया जाता है, रोगी का जो भोजन होता है उसे पथ्य बोलते हैं। मुझे शरबत में पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो अधिक प्रसन्नता होती। अब लड़का और वो लेखक को बोलता है कि तुमने मुझे शरबत पिलाया, वो न पिलाते हुए मुझे पैसे देते तो अच्छा रहता। मैं आश्चर्य में उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखता रहा। हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। वो बोलता है कि मेरी माँ जो है बहुत बीमार है इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। कहाँ? तो बोले मैं जेल में, यानी पिताजी जहाँ जेल में है वहाँ मैं भी जा सकता था, लेकिन माँ बहुत बीमार है इसलिए नहीं गया। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा करूँ और अपना पेट भरूँ। वो बोला कि लोग तो खेल तमाशा देखने में उनको मज़ा आता है, तो फिर मैं वही दिखाकर और अपनी माँ की दवाई ले सकता हूँ, खाना खिला सकता हूँ। मैंने दीर्घ श्वास लिया, यानी लेखक ने एक बड़ी सी सांस ली और चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे, वो उनके दिखे और उनका मन जो है व्यग्र हो उठा, यानी चिंतित हो उठा। मैंने उससे कहा, लेखक ने कहा अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पे पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता है। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़की को दे दिए। लेखक ने 12 टिकट खरीदे। वो निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग हो गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, सारे खिलौने गिरा दिए गेंद से, है ना, और सब खिलौनों को बटोर लिया, इन्हें समेट लिया, उठा लिया। लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बंधे, कुछ जेब में रख लिए। इन्हें दोनों ने मिलकर उनको इस तरीके से एडजस्ट करके सब खिलौने रख लिए। लड़के ने कहा बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। उसने कहा मैं तुमको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आओ। और जब बाबूजी बाहर गए तो देखा वो लड़का तो 9-2-11 हो गया, इन्हें गायब हो गया। मैंने मन ही मन कहा इतनी जल्दी आंख बदल गई, यानी इतनी जल्दी तुम्हारी नीयत बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आया, पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा बाबूजी। मैंने पूछा कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। जब वो घूमकर एक पान की दुकान पर आया तो वहाँ झूले में जो है वो छोटा जादूगर जो झूल रहा था, और उसने वहाँ से उस झूले में से अर्थात हिंडोले में से आवाज़ लगाया कि बाबूजी। तो तब उन्होंने देखा वो छोटा जादूगर झूल रहा है। कोलकाता के सुरम्य बॉटेनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी मनोहर झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। जलपान यानी नाश्ता, है ना, यहाँ पे जलपान का मतलब होता है नाश्ता। तो वो बोल रहा है कि मैं कोलकाता में जो एक वनस्पति गार्डन है, यानी जहाँ पर वनस्पतियाँ पेड़ पौधे जो होते हैं उससे संबंधित जो गार्डन होते हैं, वहाँ पर ताल है एक या झील है जो लाल कमल के फूलों से भरी हुई है, इसीलिए उसको कमलिनी कहा जाता है। ठीक है, तो उसके किनारे वृक्ष की छाया में वो अपने पत्नी यानी परिवार के साथ पत्नी के साथ बैठा हुआ था और नाश्ता कर रहा था, बातें हो रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, उसके पास एक झोला था, साफ जांघियाँ और आधी बाहों का कुर्ता, यानी छोटे से उसने नीचे शॉर्ट्स पहन के रखे थे और आधी बाहों का कुर्ता पहन रखा था। सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी में बंधा हुआ था। लेखक का रुमाल जो उसके पास था वो उसने सिर में बांध लिया था रस्सी से। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। और वो मस्ती से भरी हुई चाल से चलता हुआ आया और बाबूजी को खेल दिखाने का बोलने लगा। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे। लेखक बोला कि अरे हम लोग अभी नाश्ता कर रहे, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? फिर वो बोले कि क्या इसके बाद में क्या फिर गाना बजाना करने वाले हो? तो फिर वो बोलता है नहीं जी, तुमको तो, यानी जो लेखक है उसको गुस्सा ही आने लगा। क्रोध से मैं कुछ कहने जा रहा था, श्रीमती जी ने कहा दिखाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले, यानी आओ जरा, तुम्हारा क्या जादू है दिखाओ हमको, क्या तुम दिखाना चाहते हो, है ना। तो बोले अच्छा हुआ तुम जो आ गए, तो हमारा जो है मन भी बहल जाएगा तुम्हारा खेल देखकर। तो मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी के वाणी में माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। यानी वो इतनी ममतापूर्ण इससे ममतापूर्ण जो उसकी फीलिंग थी उससे बोल रही थी। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने खेल में अपना अभिनय करने लगे। यानी उस दिन जो उसने सारे खिलौने जीते थे वो खिलौनों से वो खिलाने लगा, खेल दिखाने लगा। भालू उसमें था तो भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर जो है डांटने लगा, घुड़कने लगा, यानी डांटने लगा। गुड़िया का ब्याह हुआ, यानी शादी हुई। गुड्डा वर सयाना निकला, यानी जो वर था यानी दूल्हा था वो बड़ा सयाना निकला, होशियार निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। और ये सारी
बातें जो है लड़का स्वयं बोल बोल कर बताता जा रहा था। उसकी जो वाचालता थी वो बहुत बोल बोल के और सारी जो कैरेक्टर्स है उनके बारे में बता रहा था। सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता ने कितनी शीघ्र चतुर बना दिया, यही तो संसार है। लेखक बोला कि देखो आवश्यकता तो छोटे से छोटे बच्चे को भी कितना समय से पहले ही जो है चालाक बना देती है, चतुर बना देती है या फिर होशियार बना देती है। यही तो संसार का नियम है। ताश के पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर टूट गई, लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। अब वो इतने सारे खेल दिखाने लगा, पत्तों के खेल, कभी लाल कभी काले कर देता, कभी रस्सी के टुकड़े हो जाते, फिर वो जुड़ जाती। इस तरह से वो मनोरंजन कर रहा था। पर लेखक बाद में बोला कि अभी हो गया, चलो अब हम लोग को जाना है, तुम भी अपना खेल बटोर लो। श्रीमती ने धीरे से उसको 1 रुपया दे दिया। अब उनकी पत्नी ने जो 1 रुपया दिया वह उछल उठा, वो बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा लड़के छोटा जादूगर कहिए। वो लड़का बोलता है मुझे छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है, मेरी रोजी रोटी, मेरा घर जो है इसी से चलता है, जो मैं जादूगरी करता हूँ इससे, है ना। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? तो वह पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा, मेरा क्रोध अब लौटा है। यानी लेखक को अब जो है गुस्सा आ गया उसकी बात सुन के। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह मैं कितना स्वार्थी हूँ। तभी लेखक के ध्यान में आया कि वो जो ये सोच रहा है तो कि कितना सेल्फिश हो गया है। उसने 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा। एंड लेखक सोचने लगा कि बेचारे को 1 रुपये मिला है, उसके 1 रुपये पर ही मैं उससे जलने लगा। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले गए, जहाँ पर बहुत सारी लताएं यानी होती है, लता कुंज जो लताओं के गुच्छे है ना, वहाँ चले गए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी। जो लता कुंज यानी छोटा सा जंगल जहाँ पे बहुत तरह की लताएं यानी बेल, लताएं यानी बेल होते हैं ना, जो ऊपर क्रीपिंग वाले जो होते हैं बेल, जैसे मनी प्लांट वगैरह उस टाइप के। तो उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण था। तो बोले जब हम वहाँ गए तो संध्या हो गई थी, सूर्य जो है अस्ताचलगामी यानी डूब रहा था और उसकी जो किरणें हैं वो वृक्षों की पत्तियों में से जो है धीमी धीमी आ रही थी और विदाई ले रही थी हमसे कि अस्त होने जा रही है। हम लोग धीरे से मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। लेखक को जो है छोटे जादूगर की याद आ जाती थी। सचमुच वह झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। रास्ते में उसको दिखा कि वो कंधे पर जो है कंबल डाले हुए खड़ा था। उसने कहा था ना मैं एक कंबल भी खरीदूंगा वो। तो मैंने मोटर रोककर उससे पूछा तुम यहाँ कहाँ? तो बोला मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। एंड लेखक जो है गाड़ी से उतरा, उसकी जो बाइक है उससे उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों में लदी हुई कांप रही थी। चीथड़े यानी फटे टूटे कपड़े है ना, वो पहने हुए कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिमटते हुए कहा माँ। तो मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ कैसी भी हो, सबको अपनी माँ बड़ी प्यारी होती है। जैसे वो माँ को चिपटा वैसे ही लेखक की आंखों में आंसू आ गए। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। बड़े दिन की यानी क्रिसमस की छुट्टियाँ हैं ना, दिसंबर में जो लगती है वो। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन उब गया था। अब कलकत्ता में रहते हुए वो बोर हो गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई, वो बगीचे को, वो गार्डन को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी अच्छा हो जाता। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। अब वो सोच रहा था कि अगर वो दिख जाता तो और भी क्या हो जाता, यहाँ पे डैश डैश अच्छा हो जाता, उसको अच्छा लगता। जल्द ही उसको लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। और अब उसने देखा कि जब वो वहाँ गया तो 10 बज चुके थे ऑलरेडी, और देखा कि एक कोमल कोमल सी धूप, एकदम स्वच्छ धूप है, निर्मल यानी स्वच्छ है ना, स्वच्छ धूप में सड़क के किनारे छोटे जादूगर एक कपड़ा बिछाकर और उसके ऊपर उसने जो भी उसका जादू दिखाने का सामान था वो सजा रखा था। यानी रंगमंच बना रखा था। रंगमंच यानी नाटक करने का मंच, स्टेज है ना। मोटर रोककर वह उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी, यानी जो खेल उस दिन उस लेखक और लेखक की पत्नी को दिखा रहा था वही सारा खेल वो वहाँ उस दिन दिखा रहा था। सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की तरी नहीं थी। उस दिन वो बड़ा खुश होकर उछल कर बता रहा था, उस तरीके से उस दिन वो प्रसन्न नहीं दिख रहा था। अब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था। अब वो दूसरों को सिर्फ हंसाने की कोशिश कर रहा था, स्वयं वो खुश नहीं दिख रहा था। और जब वो दूसरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं काँप जाता है, यानी अंदर से कहीं से उसको वो डर जाता, हिल जाता, मानो उसके रोए रोए रो रहे हो, यानी उसका शरीर के एक एक बाल उसका रो रहा हो। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया, यानी उसमें गति आ गई, उसमें चंचलता आ गई, और मैंने उसकी पीठ
थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? उस दिन तो तुमने बड़ा अच्छा दिखाया था, है ना? तो माँ ने कहा, आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। वो बताता है कि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि आज तुम जल्दी चले आना बेटा, मेरी घड़ी समीप है, यानी मेरा समय हो गया है, मैं कभी भी भगवान के घर जा सकती हूँ। अविचल भाव से उसने कहा। ये सब भाव उसने बड़ी स्थिरता से कहे, बिल्कुल भी विचलित वो नहीं हुआ, है ना। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए, मैंने कुछ क्रोध से कहा। तो उसने कहा कि लेखक को गुस्सा आया। वो गुस्से से बोला, फिर माँ ने जब ऐसा कहा फिर भी तुम आ गए खेल दिखाने? मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही तो साधन है, उसी के अनुपात से वो तुलना करता है। लेखक बोलता है, सब अपने अपने हिसाब से सुख दुख को देखते हैं। आज मेरी नज़र में अगर मेरी माँ को ऐसा हुआ होता तो मैं ऐसा खेल दिखाने नहीं जाती, परंतु जो परिस्थिति वो लड़के की है, उस परिस्थिति में उसे ये सब करना जरूरी था। तो उसी के अनुपात से वो तुलना करता है ना। अपन जैसा होते हैं, अपन दूसरों को उस तरीके से देखते हैं ना। आज तो लेखक अपने हिसाब से उसको देख रहा था। उसके मुंह पर बड़ी परिचित तिरस्कार की रेखा, वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। जैसे पहली बार उसने एकदम तिरस्कार के साथ में उसको बोला था ना कि मैं यहाँ ये देखने के लिए नहीं बल्कि खेल दिखाने के लिए आया हूँ, तो उसने कहा क्यों ना आता, और कुछ अधिक कहने में जैसे वो अपमान अनुभव कर रहा था। उसको ऐसा इंसल्टिंग फील हो रहा था। क्षण क्षण में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई, और तुरंत लेखक को भी समझ गया कि उससे कुछ गलती हो गई है लेखक से। उसने झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए कहा, जल्दी से चलो, मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चढ़ गया। तभी उसको याद आया इसकी माँ का जो समय है वो समीप आ गया, तो इसे मैं जल्दी ले जाऊँ घर। वो ले गया। मैं कुछ ही मिनटों में झोपड़े के पास पहुंचा। गाड़ी के साथ वो झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुस गया। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया, यानी वो बेटा बोलना चाहती थी। उसके दुर्बल हाथ उठ कर गिर गए। वो हाथ उठाकर अपने बच्चे को छूना चाहती थी, लेकिन वो हाथ उसके नीचे गिर गए। जादूगर उससे लिपट कर रो रहा था और मैं एकदम स्तब्ध था। लेखक जो एकदम स्थिर हो गया था, काटो तो खून में ऐसा हो गया था। उस समय धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा, और उस समय उसे लगा जैसे एकदम खूब उज्जवल धूप है, खूब एकदम चमकदार धूप है, और सारा जो संसार है, समग्र यानी सारा पूरा संसार, पूरा विश्व है, जादू जैसा उसके चारों ओर नाच रहा है। इस तरीके का लेखक ने अनुभव किया। यहाँ पर जो छोटे जादूगर की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी तरीके की कोई भी परेशानी हो, मुश्किल हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। अपने फ्रेंड्स का साथ दें, अपनी सहेली है, दोस्त है, उनके साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। घर में बैठकर पढ़िए और अपनी तैयारी कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।